श्रीमन्नारायणाय नमः। अचला अपरा एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा सुनने का आग्रह करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे चक्रवर्ती धर्मराज, मैं आज तुम्हें परम पवित्र अपरा नाम की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसके दो नाम हैं, अचला और अपरा। भगवान विष्णु के निमित्त जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान नारायण उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अपरा एकादशी बड़े बड़े पाप, क्लेश, दुख को दूर करने वाली और भक्तों के संकल्पों को पूर्ण करने वाली कथा है। प्राचीन समय में एक महीध्वज नाम के बड़े धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका बहुत बड़ा राज्य था और उनके छोटा भाई, जिसका नाम वज्रध्वज था, जो नित्य क्रूर कर्म करते रहता था और धर्मात्मा रूपी अपने बड़े भाई महीध्वज से द्वेष करता था। एक दिन द्वेष में इसी वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज को मारकर उसकी हत्या कर दी। रहस्य का पता न चले, जंगल में जाकर के एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे उसे गाड़ दिया। प्रेत संस्कार, अंत्येष्टि कर्म न होने के कारण राजा महीध्वज प्रेत योनि में भटकने लगा और प्रेत योनि का दुख भोगकर बड़ा दुखी हुआ। एक दिन उस स्थान से धौम्य ऋषि यात्रा के लिए निकल रहे थे। धौम्य महात्मा ने प्रेत रूपी इस राजा को जब देखा तो उनको बड़ी दया आ गई। उन्होंने राजा से प्रश्न किया कि प्रेत योनि में आप कौन हैं और किस कर्म के विपाक से प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। तब महीध्वज राजा, जो प्रेत योनि में भटक रहा था, धौम्य महात्मा के मीठे वचन सुनकर निवेदन करता है कि मैं इसी राज्य का राजा था। मेरे छोटे भाई ने द्वेषवश मेरा वध कर मुझे इस पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया, जिसके कारण मैं प्रेत योनि में दुख पा रहा हूँ। मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करो तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तब धौम्य महात्मा ने कहा, राजन, अब ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अचला अपरा एकादशी कहा जाता है, तुम मन में संकल्प रखो और तुम्हारे संकल्पों को भगवान नारायण पूर्ण कर देंगे, क्योंकि भगवान नारायण ही प्रेत को मोक्ष गति देने वाले हैं। अक्षय्यः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। पुंडरीकाक्ष भगवान बड़े बड़े दुष्कर्म में पड़े हुए और दुष्कर्म के विपाक से प्रेत योनि में पड़े हुए पापियों को मोक्ष देते हैं। धौम्य महात्मा की बातों को सुन महीध्वज नाम का वह प्रेत बड़ा आनंदित हुआ और जब ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आई, जैसा जैसा धौम्य महात्मा ने व्रत का नियम बताया था, उन नियमों का उसने पालन किया और विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को जपने के प्रभाव से वह अचला एकादशी के पुण्य से परम गति को प्राप्त हो गया।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मेरे बताए हुए इस अचला अपरा एकादशी का जो मनसा वाचा कर्मणा व्रत करते हैं उनके समस्त पातक दूर हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा करके जो क्षत्रिय भाग जाते हैं उनको भी अपरा एकादशी के प्रभाव से सद्गति प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े पाप, क्रूर कर्म, दुष्ट कर्म करने वाले लोग जब मनोभाव से अनायास ही अचला अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान नारायण उनके समस्त संकल्पों को पूर्ण कर देते हैं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जो भगवान श्री नारायण एक बार अपने नाम के उच्चारण करने वालों को सद्गति प्रदान कर देते हैं, जो उनका विधिवत एकादशी व्रत करता है और इस व्रत की कथा को सुनता है, उनकी सद्गति का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि भगवान करुणा निधान भक्तवांछा कल्पद्रुम है। अपने शरण में आए हुए समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं और ऐसे ही मनोभाव से जो इस कथा को सुनता है उनके समस्त संकल्पों को भगवान पूर्ण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री नारायणार्पणमस्तु।